हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके चैनल पे। आप देख रहे हैं सोशल साइंस का पेडागोजी का क्वेश्चन जो आपको 5 जनवरी 2022 को पूछा गया था। तो देखिए किस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है। जो एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन हुआ था उसमें हमारा क्वेश्चन किस टाइप का था, सोशल साइंस का पेपर। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है जेंडर समानता के महत्व और दृष्टिकोण विकसित करने हेतु निम्नलिखित में कौन सा विषय सबसे अधिक प्रासंगिक है। पहला, विभिन्न देशों में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। सामाजिक रचना के रूप में जेंडर पर आधारित व्यवसायों की सूची। महिलाओं के लिए सरकारी स्वास्थ्य योजनाएं। तो जेंडर समानता लिखा हुआ है, तो जिसमें स्त्री और पुरुष को समान रूप से अधिकार दिया जाता है, जिसमें स्त्री और पुरुष को समान रूप से अधिकार दिया जाता है, वो हमारा जेंडर समता कहलाता है। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन टू जो है हमारा सामाजिक रचना में जेंडर, ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्तर पर इतिहास की पुस्तकों का केंद्रन है। इतिहास की खोज तथा व्याख्या कैसे हुई। साक्ष्य का एकत्रण और परीक्षण कैसे होता है। राजा और रानियों के जीवन वृत्तांत पर। मूलभूत प्रतिक्रियाओं को समझना, ना कि कौन, कब, कहाँ के विवरण में खो जाना है। तो प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्तर पर इतिहास की पुस्तक का केंद्र बिंदु क्या होता है। जो हमारा प्राइमरी लेवल और अपर प्राइमरी लेवल का जो बुक होता है वो हिस्ट्री का, उसका मुख्य केंद्र क्या होता है। तो वो जो होता है इतिहास की खोज की व्याख्या कैसे हुई उसको बताना होता है। उसके बाद साक्ष्य का एकीकृत और परीक्षण कैसे होता है उसके बारे में जानना होता है। उसके बाद राजा और रानियों की जीवन वृत्तांत पर होता है, इस टाइप से होता है। तो ऑप्शन जो है हमारा 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शैक्षिक उपागमों का मिलान कीजिए तथा सही विकल्प को चुनिए। आगमनात्मक उपागम। तो इसका जो है वो हो जाएगा, इसका जो है वो क्या होगा, इसका होगा दूसरा। विशेष दृष्टांतों का शिक्षण हेतु प्रयोग ताकि एक समान निष्कर्षण पर पहुंचा जा सके। निगमनात्मक उपागम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। मानदंड, सिद्धांत एवं सामान्यीकरण उपलब्ध करवाएं जिसे विशेष उदाहरणों से प्रमाणित किया जाए। रचनात्मक उपागम दोनों विद्यार्थी तथा शिक्षक अधिगम बनाए जा चुके। तो इसका ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अखबार के लेख में कहा गया है कि भारत में चूड़ी बनाने की फैक्ट्री में काम करने वाले 12 से 15 साल की उम्र में 5 बच्चे की खराब कार्यदशा के कारण मौत हो गई। उपयुक्त उदाहरण क्या समझाने के लिए उपयुक्त है। जो चूड़ी बनाने वाला जो फैक्ट्री था उसमें 12 से 15 साल के जो बच्चा था उसमें 5 बच्चा की मृत्यु हो जाती है। तो ये कौन सा उदाहरण किसके समझाने के बारे में दर्शाया गया। शोषण के खिलाफ अधिकार, दिन दहाड़े मजदूर, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, भेदभाव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को दर्जी की दुकान से विभिन्न प्रकार के बचे हुए कपड़े के टुकड़े इकट्ठा करके उन्हें सूती, रेशमी, कृत्रिम, रेशम वाले और ऊनी कपड़ों में वर्गीकृत करने को कहती है। वे अपनी कक्षा में कौन सी शिक्षण विधि का अनुप्रयोग कर रही है। निरूपण, गतिविधि, प्रयोगात्मक, प्रतिदर्शन। तो वो कौन से विधि का उपयोग कर रही है। तो वो जो कर रही है वो है गतिविधि है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक विद्यालय छात्रों में ग्रामीण प्रशासन की कक्षा में ग्राम पंचायत पर नाटक से निम्नलिखित में क्या विकसित किया जा सकता है। समाज के हाशिए समूह के साथ सहानुभूति,
प्रजातंत्र से संबंधित प्रत्ययों का अनुप्रयोग, ग्रामीण लोगों की समझ, चुनौती एवं मुद्दों की समझ, मनोरंजन आधारित अधिगम की रचना के तरीके। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित गतिविधि में किस गतिविधि द्वारा विद्यार्थियों में मानक समय के संप्रदाय के अनुप्रयोग की क्षमता का आकलन किया जा सकता है? वह स्थान विशेष समय का आकलन कर सकती है यदि उसे स्थान को देशांतर बना दिया जाए। वह स्थान विशेष की निश्चित स्थिति को मानचित्र एवं ग्लोब पर आरोपित करके दिखाया जा सकता है। यह समझती है कि वो बता सकती है कि जब भारत में 5:30 बजे तो लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजे होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3। ये जो है ये और ये स्टेटमेंट क्या है हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में प्राकृतिक वनस्पति का परिचय देने से पहले निम्न में कौन सा तरीका अनुभाविक अधिगम हेतु उपयोगी होगा? प्राकृतिक वनस्पति के बारे में डिस्कशन करना है तो कौन सा तरीका जो है वो उत्तम होगा? तो पहला, विद्यालय एवं घर के आसपास के वृक्षों का अवलोकन करना। दूसरा, प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय का भ्रमण। तीसरा, किसी क्षेत्र की वनस्पति पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर वाद विवाद। चौथा, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले प्राकृतिक वनस्पति को विश्व के मानचित्र पर दर्शाना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यालय एवं घर के आसपास के वृक्षों का अवलोकन करना, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों को मूल्यांकन की क्षमता का आकलन करता है? ए, 16वीं शताब्दी में व्यापारी के सम्मुख कौन कौन सी समस्या आई थी? क्या आपको लगता है कि कुछ समस्या आज भी वैसे ही बनी हुई है? बी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होता है? यह भारत में खाद्य सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित करती है? सी, सार्वजनिक सुविधा क्या होता है? आपके क्षेत्र में उपलब्ध कुछ सार्वजनिक सुविधाओं की सूची बनाएं। क्या आपको लगता है कि सरकार को सभी को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए और क्यों? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा वो जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से निम्न प्रश्न पूछ सकती है। पंचायत को एक समिति के द्वारा कार्य क्यों करना होता है? क्योंकि सरपंच को ही सारी शक्तियां नहीं दी जाती है। उसके द्वारा पूछे गए प्रश्न निम्न प्रकार के उत्तर की अपेक्षा करते हैं। ए, पंचायत व्यवस्था की गहन समझ। खतरा एवं लाभों के बारे में सोचना। केवल व्यवस्था की कमी दिखाना। विभिन्न विकल्पों की तुलना करके स्थिति को बेहतर बनाने की लगातार खोज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 के साथ हम जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है। प्रिया औपनिवेशिक बंगाल में नील की खेती करने वाले लोगों की स्थिति हालत को समझना चाहती है किंतु उसके लिए वह केवल द्वितीय स्रोत जुटा पाई। तो कौन से साक्ष्य उसे मिले हैं? ए, 19वीं शताब्दी में के बंगाल में नील की खेती पर एक इतिहासकर्ता का अनुसंधान। बी, नील विद्रोह के दौरान नील की खेती करने वाले किसानों द्वारा लाए गए गीत। नील आयोग द्वारा नील कृषक का लिया गया साक्षात्कार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो उस टाइम में जो नील का विद्रोह किया था वो तो उसको मिल नहीं सकता है ना। वो तो मिलेगा नहीं उसको उस टाइम जो नील की खेती किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 केवल सही हो जाएगा। 19वीं शताब्दी के बंगाल में नील की खेती पर एक इतिहासकारों का अनुसंधान, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में ए आर को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। सामाजिक विज्ञान में केंद्रीय उपयोगिता से हटाकर समता पर होना चाहिए। दूसरा, उपयोगवाद से हटकर समता पर केंद्रन से समता, न्याय एवं आदर जैसे प्रतिमान के मुद्दे संबोधित हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शहरी शिक्षिका कक्षा में ग्रामीण प्रशासन पर चर्चा कर रही है। एक विद्यार्थी कहते हैं उसके गांव में भूमि का मापन ग्राम निर्वहन अधिकारी करता है, न कि एक पटवारी। शिक्षिका ने जब यह शब्द सुना था
विद्यार्थी की बात को एक जिम्मेदार तरीके से संबोधन करने का तरीका निम्न में से क्या कहना होगा? तो ऑप्शन 1 है, किताब में यह बात स्पष्ट तौर पर कही गई है कि यह काम पटवारी करता है। किताब में लिखा गया शब्द का प्रयोग कीजिए। अलग अलग स्थान पर पटवारी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। मैं इस शब्द की जांच करूंगी और कल कक्षा में दोबारा इस पर आपसे बात करूंगी। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कौन सा विकल्प आपको लगता है कि सही है? तो अलग अलग नाम से जाना जाता है और मैं दोबारा इस पर चर्चा करूंगी। ऑप्शन 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। एक शिक्षिका गांव में पढ़ाने जाती है, तो वह जब पढ़ाती है तो भूमि का जो नापने वाला है उसको कहती है कि इसे ग्राम निर्वाह अधिकारी है उसके गांव में, पटवारी नहीं। तो एक अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, उसको ये समझाएंगे और कहेंगे कि इसके बारे में मैं जांच करूंगी और कल दोबारा तुम्हें बताऊंगी। ये दोनों स्टेटमेंट सही हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति का साधारण जनता लोगों से कैसे विरोध जताया? इस बात का अध्ययन करने के लिए कौन सी हिस्सा एक द्वितीय स्रोत का उदाहरण है? पहला, मेरठ में 1857 में हुए विद्रोह पर एक इतिहासकार का शोध प्रबंध। दूसरा, कंपनी फौज में कार्यरत एक सिपाही का जीवन वृत्त। विभिन्न सरकारी कार्यालय शाखाओं में भेजने हेतु कंपनी अधिकारी प्रशासन द्वारा तैयार किए गए नोटिस व रिपोर्ट्स। उस समय के एक ग्रामीण व्यक्ति द्वारा ली गई पुस्तक जिसमें उसे आसपास के लोगों के संवेग का वर्णन किया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा सामाजिक विज्ञान परिप्रेक्ष्य करते हुए विद्यार्थी द्वारा द्वितीय स्रोत के प्रयोग की ओर इशारा करता है? ऑप्शन 1, एक सरकारी अस्पताल में भ्रमण। ऑप्शन बी, या फिल्म की समीक्षा करना। ऑप्शन 3, एक स्वतंत्र सेनानी का साक्षात्कार। ऑप्शन डी, प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग पर एक डॉक्यूमेंट्री। शिक्षकों के संग्रह, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भ्रमण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संग्रहालय के भ्रमण के समय एक इतिहासकार के शिक्षक को ध्यान केंद्रित करनी चाहिए। वो ऑप्शन 1, संग्रहालय में प्रत्येक वस्तु को दिखाने पर। ऑप्शन 2, संग्रहालय में प्रदर्शित वास्तविक वस्तुओं को दिखाने पर। ऑप्शन 3, कार्यक्रम पर ध्यान न रखते हुए वस्तुओं को दिखाने पर। ऑप्शन 4, यह दिखाने पर कि कैसे वस्तु और उनके उपयोग समान रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, संग्रहालय में प्रदर्शित वास्तविक वस्तुओं को दिखाने पर। आप ले जाते हैं बच्चे को संग्रहालय में, तो वास्तविक वस्तुओं को ध्यान दिखाने पर आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा सामाजिक विज्ञान में अधिगमकर्ताओं की प्रतिक्रियात्मक ज्ञान का आकलन करता है? ऑप्शन 1, पंचायत राज चुनाव में प्रजातांत्रिक तरीकों का निर्वहन नहीं होता। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? व्याख्या करिए। बी, एक अस्थायी एवं नियंत्रित काम किस प्रकार एक अनियमित काम से भिन्न होता है? चर्चा करें। सी, ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत में क्या अंतर है? डी, सरकार शब्द से आप क्या समझते हैं? उन 5 तरीकों की सूची बनाएं जो आपके अनुसार ऐसे तरीके जिसके द्वारा सरकार आपके दैनिक जीवन से प्रभावित होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 सिर्फ सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विशेष क्षेत्र में वनों के वितरण को पढ़ाने के लिए शिक्षक जिस प्रकार से मानचित्र का प्रयोग करेगा उसकी पहचान करिए। भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, छोटे स्तर के मानचित्र, विषयगत मानचित्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, विषयगत मानचित्र, थर्मेटिक मानचित्र। तो वन वितरण को पढ़ाने के लिए एक मानचित्र का प्रयोग करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विद्यार्थियों की परियोजना कार्य के मूल्यांकन के लिए रूब्रिक के विकास के लिए जरूरी माना गया है? ए, अधिगम उद्देश्य। बी, अधिगम के परिणाम। सी, निष्कर्षण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन अधिगम के उद्देश्य, अधिगम के परिणाम, ऑप्शन 2 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न केवल अधिगमकर्ता के केवल तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन करता है?
ऑप्शन 1, 15वीं शताब्दी के दौरान तंजावुर नगर को जल आपूर्ति कैसे हुई थी? 2, 17वीं शताब्दी में आप सूरत से पश्चिम एशिया तक की यात्रा की योजना बना रहे हैं, आप क्या क्या व्यवस्था करेंगे? ऑप्शन 3, प्रारंभिक 20वीं शताब्दी के दौरान लोगों के जीवन के लिए क्या विश्व प्रासंगिक था? क्या आपको लगता है कि मंदिर के आसपास नगरों का विकास क्यों हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। इसी के साथ आपका पेडागोजी सोशल साइंस का 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सोशल साइंस में जो है 60 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, जिसमें आपका 20 नंबर का पेडागोजी होता है और आपका 40 नंबर का सोशल साइंस का क्वेश्चन होता है। तो इसी के साथ आपको ये 5 जनवरी 2022 को SST का पेडागोजी का 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 20 पेडागोजी सोशल साइंस के क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।